हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल आ गया है। वू! ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईसीसी ने भी नहीं कहा। ये कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया ने ना ग्रुप डिसाइड कर दिए हैं, डेट डिसाइड कर दी है, फाइनल डिसाइड कर दिए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल डिसाइड कर दिए है, सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड कर दिए हैं, फाइनलिस्ट आई थिंक उन्होंने वो भी डिसाइड कर दिया है। बस अगर कुछ बचा है तो बस ये कि भाई फाइनल कौन जीतने वाला है। ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर दिया है बॉस। और इतने बड़े गधे हैं कि मतलब आजकल लगे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। कोई पूछे क्या जीत गए, कि भाई इंडिया ने जो है फ्यूजन मॉडल पे अग्री कर लिया है, तो वो हम जीत गए। तो बोलेंगे, हम उसको पूछो कि भाई हाइब्रिड मॉडल और फ्यूजन मॉडल में फर्क क्या है। तो बोलते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में ये होता था कि इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं आती थी, और जितने भी इंडिया के पाकिस्तान में मैच होते थे ना, वो पाकिस्तान कहीं बाहर जाके इंडिया से खेलती थी। और फ्यूजन मॉडल में ये होता है कि पाकिस्तान तो बाहर जाएगी ही जाएगी इंडिया से मैच खेलने के लिए। इंडिया की फ्यूजन मॉडल में पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन इंडिया में जो पाकिस्तान के मैच होने वाले ना, उसके लिए भी पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी। तो ये है फ्यूजन मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ इंडिया नहीं आती थी, फ्यूजन मॉडल में दोनों कोई नहीं आएंगे। अरे यार, इनका तो ऐसा लॉजिक होता है, इनके लॉजिक को राम राम करने का मन करता है, नमस्ते करने का मन करता है। जैसे कि इनका जो पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसका एक स्टेटमेंट आया था 8 नवंबर 2024 को, डेट के साथ बता रहा हूँ, कि आज तक हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल की ना बात की है, ना हम बात करने के लिए तैयार हैं। और आज 24 दिसंबर 2024 को, 1.5 महीने बाद वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल के लिए मान गया, तो भाई हम जीत गए। अरे भाई, कैसी जीत? डेढ़ महीने में तुमने स्टैंड बदल लिया। और उन्होंने स्टैंड क्यों बदला, मैं बताऊं। अपना जो इंडिया का जो रिपोर्टर है विक्रांत गुप्ता, उसका एक टीवी में यूट्यूब पे इंटरव्यू आया था, जिसमें उसने कहा था कि आईसीसी, एक इंटरनल खबर दे रहा हूँ, कि आईसीसी ने डिसाइड किया है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है, तो आईसीसी इज रेडी टू रिमूव पाकिस्तान, जैसे हम दूध में से मक्खी की तरह निकालते हैं। ये अपनी स्टेटमेंट के साथ सुना होगा। उसके बाद जब इन्होंने पाकिस्तान वालों ने, जब पीसी वालों को पता चला होगा, तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया होगा, तो उनको ये रियलाइज हो गया रहेगा कि आईसीसी इज नाउ रेडी, वो तैयार है मेंटली इनको निकालने के लिए। और क्यों निकालने के लिए तैयार है? सी, बिकॉज बीसीसीआई का जो, आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए एक बार बता दूं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है ना, वो $600 मिलियन है। उसमें से 80% जो रेवेन्यू है ना, वो बीसीसीआई का आता है, अराउंड $480 मिलियन। तो उस $600 मिलियन को है ना, आईसीसी सारी मेंबर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, टेस्ट प्लेइंग नेशंस में, वनडे प्लेइंग नेशंस में, टी20 प्लेइंग, ऐसे अलग अलग क्लास में सबको ऐसा पैसा मिलता है। तो उसमें से बीसीसीआई को अराउंड $230 मिलियन ही मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जाता है $480 मिलियन और आता है $230 मिलियन। तो अराउंड $250 मिलियन हर साल बीसीसीआई आईसीसी को $250 मिलियन डोनेट कर रहा है, जस्ट टू या इन्वेस्ट कर रहा है, टू इंक्रीज दी टू इंक्रीज टू क्या बोलते हैं, मेक बेटर क्रिकेट ग्लोबली। इसीलिए आपने सुना होगा, रमीज राजा का स्टेटमेंट आया था कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट यूं खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को एनुअली अराउंड 20 से $30 मिलियन मिलता है आईसीसी से, और हम $25 मिलियन पकड़े चलते हैं। उसमें से $5 मिलियन के आसपास मिलता होगा जो बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जो इन प्रॉफिट है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। और बाकी का जो $20 मिलियन के आसपास का जो पैसा है, वो बीसीसीआई से आता है। तो बीसीसीआई कंट्रोल्स दैट मनी विच पाकिस्तान गेट्स। तो इसीलिए रमीज राजा का स्टेटमेंट आया था कि भाई अगर इंडिया चाहे, अगर बीसीसीआई चाहे या फिर मोदी चाहे, तो पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो सकता है। सो नाउ पाकिस्तान रियलाइज की भाई ये हो सकता है, बिकॉज उनको पता चल गया कि उनकी जिद है ना, अब वो जो उन्होंने अकड़े बदल दिए, उसको नाउ आईसीसी इज नाउ रेडी टू टेस्ट इट। नाउ आईसीसी इज रेडी टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान। आईसीसी अब तैयार है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट करे विदाउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस चीज से डरता है, पाकिस्तान को। और दूसरा बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान ने जो है ना, अपने जो स्टेडियम जो 3 डेवलप किए, उनको डेवलप करने के लिए काफी लोन ले रखा होगा। बिकॉज अगर पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट कराने से 50 मिलियन या $60 मिलियन जो भी मिलने वाला होगा, वो एक साथ तो मिलेगा नहीं एडवांस में, वो थोड़ा मिला होगा एडवांस में, बाकी का वो टूर्नामेंट होने के बाद, या फिर ऐसा स्टेजेस होते हैं जैसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने $2 या $3 मिलियन जो स्टेडियम अभी डेवलप करने के लिए लगा दिए होंगे, लेकिन जो ऊपर का जो पैसा उसको लगा है, वो कहाँ से लाया होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, तो उसने डेफिनेटली लोन लिया होगा। तो लोन लेने के टाइम पे क्या होता है, आपका जो एग्रीमेंट बना होगा आईसीसी के साथ, वो अपने किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन को
दिखाया रहेगा जो लैंडिंग मनी है, लैंडिंग जिनके थ्रू पैसा ले सकते हैं आप, चाहे वो स्टेट ओन बैंक हो या फिर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हो, या फिर IMF वगैरह किसी भी उन्होंने पैसा लिया होगा, उन्होंने वो एग्रीमेंट दिखाया होगा कि भाई देखो ये हमारा एग्रीमेंट है जो हमने ICC से साइन किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने के बाद हमको इतना 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 पैसा मिलेगा। तो वो दिखा के उन्होंने कुछ पैसा लिया रहेगा बाहर से। अगर वो ICC चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट कराता है विदाउट पाकिस्तान, तो वो उनको लॉस तो है ही, लेकिन वो पैसा देंगे कहाँ से वो जो थर्ड इंस्टीट्यूशन को, और उस पर इंटरेस्ट भी रहता है। तो पाकिस्तान गॉट वेरी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान गॉट वेरी स्केट, पाकिस्तान काफी डर गया, बिकॉज इंडिया विदाउट पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती, अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाती, तो ये वो सिनेरियो जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की इतनी जरूरत नहीं है ICC को प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो वो एक स्टार्क रियलिटी होती। इसीलिए PCB ने तुरंत हाँ बोली हाइब्रिड मॉडल के लिए। और मुझे लगता है इसमें ICC और BCCI ने थोड़ा सा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कि भाई आप ये बाहर जाके जो अपनी जीत का जो ऐलान करोगे कि फ्यूजन मॉडल हम जीत गए और पाकिस्तान भी नहीं जाएगा ICC के किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया में खेलने के लिए, उसमें हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो ऑन द टेबल नहीं है। आपको जो बोलना है बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये बात हुई। जब वहां की जो बात होगी तब होगी। मैं आपको गारंटी के साथ 100% कह सकता हूँ कि पाकिस्तान वो मैचेस खेलने इंडिया आएगा, जरूर आएगा। फिर से अहमदाबाद में मैचेस खेलने आएगा, फिर से क्राउड वाले उसको पाकिस्तान वाली टीम को लेंगे। एनीवेज, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। जय हिंद, गुड नाइट गाइस।